स्वागत है साथियों आप सभी का इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन। मैं हूं गौतम कुमार। आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं साथियों। आज के इस नए वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो अभाज्य संख्या के विषय में है। साथियों, आपको संख्या के संदर्भ में जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस जारी किया गया है एलिमेंट्री मैथ का, उसमें आपको प्रारंभिक मैथ का सिलेबस बताया गया है। तो प्रारंभिक मैथ में आप क्लास जो है 6 का जब बुक देखिएगा तो उसमें आपको नंबर्स के विषय में बताया गया है। और नंबर्स के विषय में उसमें मैंने और भी वीडियो बनाया है, उसमें बता दिया कि ये सब क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपको अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में साथियों ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इससे संबंधित जो है ना सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन देखे जाते हैं और बड़े पैमाने पर क्वेश्चन देखे जाते हैं। इस कारण से पूरी संभावना है कि इस अभाज्य संख्या से क्वेश्चन भली भांति से पूछ सकता है। तो हमको हर चीज तैयार रखना है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो बिल्कुल हम तैयार होकर और बिल्कुल निडर होकर बिल्कुल सही बना कर आए। तो आइए सही शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभाज्य संख्या के कॉन्सेप्ट समझेंगे और समझने के बाद उससे जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे साथियों कि अभाज्य संख्या जो होता है ना, ये जो अभाज्य संख्या है वैसे संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका दो ही गुणनखंड हो। यानी वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे और किसी तीसरे से नहीं कटेगा, उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम दो तरीका बताएंगे जिसको आप पहचान सकते हैं कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। जैसे देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ 2 ले लेते हैं तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 से कटेगा, जिसको 1 से कटने का नियम है कि 1 से कट जाना चाहिए। दूसरा है कि 2 से कटेगा और तीसरा कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे ये 2 को डिवाइड कर सकते हैं, पूरी पूरी डिवाइड कर सकते हैं, यानी पूरी पूरी काट सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका यह है कि आप इस 2 को जो है ना हम 2 फैक्टर बना लेंगे। 1 गुने 2 लिख सकते हैं या 2 गुने 1 लिख सकते हैं। तीसरा कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता है, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। तो पहचानने का 2 नियम। एक पहला नियम यह है कि 1 से कटना चाहिए वह संख्या या 100 से कटना चाहिए। ठीक है, दूसरा नियम यह है कि उसका गुणनखंड करके चेक कर लेंगे। अगर 2 गुणनखंड हो रहा है तो यह अभाज्य संख्या है, अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहा है तो आपको भाज्य संख्या हो जाएगा, और इसमें भी 2 अंक से ज्यादा से कट रहा है तो वो भी भाज्य संख्या हो जाएगा। अब भाज्य अभाज्य में जब हम अंतर समझ लेंगे, जैसे यहाँ देखिए हम 4 ले लेते हैं संख्या, तो 1 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, यानी 2 से अधिक अंकों से ही कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या हो गया। अब इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 4 भी लिख सकते हैं और इसको हम 4 गुने 1 भी लिख सकते हैं और 2 गुने 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं साथियों कि आपको 3 फैक्टर कर रहे हैं। कितना फैक्टर कर रहे हैं? 3 फैक्टर कर रहे हैं। तो 3 जब फैक्टर हो जाएगा ना तो वो आप समझ जाइए कि भाज्य संख्या है। तो आप समझने में परेशानी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में आप अंतर समझ गए, और अंतर समझने से आपका अभाज्य संख्या का जो कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पनाएं हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब शुरुआत करते हैं कि अभाज्य संख्या होता कौन कौन है। ठीक है, तक देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। देखिए 2, आप 2 को कर सकते हैं फैक्टर करके देख सकते हैं कि 2 प्रथम अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद आपको 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, देखिए 8 नहीं होगा साथियों, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, इसके बाद 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा साथियों, 15 नहीं होगा, इसके बाद आपको 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 होगा, 19 होगा। अब देखिए हमने क्या किया है, 1 से लेके आपको 20 तक का अभाज्य संख्या निकाला है, तो कितना जाएगा? तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो। ठीक है, यानी कि 1 से लेके आपको 10 में जो संख्या देखिए अभाज्य संख्या कितना हो गया? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ 1 से लेके 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्या हो गया। के बाद हम 10 से लेके अगर अब 20 तक बढ़ते हैं तो इसमें आप देखिए 11, 13, 17, 19, 11, 13, 17, 19 जो है अभाज्य संख्या हो गया, यानी कि 4 अभाज्य संख्या हो गया। देखिए एक बात और साथियों कि अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइम संख्या बोला जाता है। यहाँ तक का कुछ समझने में कोई परेशानी?
अब हम आगे बढ़ते हैं कि 20 से लेके 30 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, ठीक है। तब 20 के बाद हम बढ़ेंगे तो 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा साथियों, 23 होगा, ठीक है। 23 हो जाएगा। इसके बाद 24 आपको अभाज्य संख्या नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा, ठीक है। तो 29 अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये बात जानना चाहते हैं कि 20 से लेकर आपको जो है 30 तक के जो है बीच जो है अभाज्य संख्या की संख्या कितना हो गया साथियों, 2 हो गया। और वह कौन कौन हो गया, 23 और 29 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपसे हम क्या पूछते हैं कि 30 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि 31 अभाज्य संख्या है, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा साथियों, 36 भी नहीं होगा, 37 अभाज्य संख्या होगा, 37 होगा। देखिए आप जब इसको 1 से लेके 100 तक में आप 2 बार 3 बार आप निकाल लेंगे ना तो आपको सारा चीज याद हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है अभाज्य संख्या 200 अंकों तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, सभी चीज को आपको मालूम रखना है। तो मालूम रखिएगा ना तो आपको बड़ा से बड़ा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको। अब देखिए 31 37 हो गया। अब यहाँ बात आप समझ गए कि अब हम आगे बढ़ते हैं। 41 हो जाएगा साथियों अभाज्य संख्या, 43 हो जाएगा आपको, 46 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, आपको 47 होगा अभाज्य संख्या। यहाँ पर आपको 47 हो गया। अब आप देखिएगा कि आपको 30 से देखिए यहाँ पर आपको 30 से लेके 40 तक के जो बीच में जो है अभाज्य संख्या कितने हो गया, देखिए सर 30 से 40 के बीच में 31 हो गया और 37 हो गया, 31 और 37 हो गया, 31 और 37 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, 31 और 37, तो 30 और 40 के बीच 2 अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कितना, 40 से लेके 50 तक साथियों। 40 से लेके 50 के बीच में कितने संख्या हो गया आपको, 41 42 41 43 और 47, यानी 3 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे, यानी अब टोटल को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 और 2 10, 2 12 और 3 15। याद रखिएगा साथियों कि 1 से लेके जो 50 तक के बीच में जो है अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है, 15 है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 से लेके 50 तक के बीच कितने अभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो डायरेक्ट मारिएगा तो आप कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी आपको कि 15 अभाज्य संख्या होते हैं। अब देखिए कौन कौन होते हैं से तो आप देख लिए। अब 2 के विषय में आप इस बात को और भी याद रखिएगा कि 2 जो है प्रथम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, प्रथम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। कुछ कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्या है और 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। बाकी जितने भी संख्या जो होते हैं ना वो सभी आपको क्या होते हैं, विषम अभाज्य संख्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में लेते हैं कि कुछ और बातें बता देते हैं। अब देखिए अब हम लोग को देखिए क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को। पहले हम लोग चैप्टर अथी में देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऊपर बढ़ते हैं 50 से लेके अब हम लोग 60 के बीच में देखते हैं। देखिए 51 नहीं होगा क्योंकि 17 तिया 51 हो जाता है, 52 नहीं होगा, आपको 53 होगा, ठीक है। आपको 53 जो है से एक अभाज्य संख्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। अब देखिए 53 के बाद 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 57 नहीं होगा, 58 नहीं होगा, 59 होगा। तो आप देख रहे हैं 50 से 60 के बीच में जो है 59 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा 60 से लेके बीच में 70 में देखिए, 60 से 70 के बीच में एक आपको संख्या हो जाएगा 61, 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 66 नहीं होगा, 67 होगा साथियों। कौन सा होगा, 67 होगा। 68 नहीं होगा, 69 होगा, 69 होगा कि नहीं होगा बताइए। देखिए अब 69 होगा कि नहीं से आप चेक कर सकते हैं। देखिए 69 के विषय में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो देखिए कैसा चेक करिएगा, इसको 69 1 से भी कट जाएगा, 69 से भी कट जाएगा, और 20 तिहाई 60 और 23 तिहाई 69। तो ये 3 संख्या से कट रहा है, 69 पे डाउट जाता है लोगों का। तो आप देखिएगा कि 69 नहीं होगा, तो आपके 61 से ले 61 और 67 हो जाएगा। अब हम लोग आप बढ़ते हैं 70 से लेके 80 के बीच में। तो पहला तो 71 हो जाएगा, बोलिए 71 होगा कि नहीं होगा, 72 नहीं होगा,
73 होगा, 73 अभाज्य संख्या है, 73 हो जाएगा। इसके बाद 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, क्योंकि 11 7 77 हो जाता है। 78 भी नहीं होगा, 79 होगा। देखिए 79 होगा। बताइए 79 कोई और भी संख्या से कटता है? 1 से कटेगा, 79 से कटेगा, और भी तीसरी कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे ये आपको कटे। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि आप ये बात को समझ गए। अब आप आइए हम लोग देखते हैं कि 80 से बीच में और 90 के बीच में कौन कौन संख्या होता है। तो ये केवल हो जाएगा आपको 83 हो जाएगा, 81 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 83 होगा, 84 नहीं होगा, 85 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 87 होगा कि नहीं बताइए। 87 पर अगर डाउट लगेगा ना आपको तो चेक कर लीजिए, क्योंकि 87 होता है। 9 तिया 27 के साथ 3 दूना 6 2 8, तो ये भी नहीं होगा, 87 भी नहीं होगा। अब 87 नहीं होगा तो 88 89 होगा, और 89 होगा 89 होगा। देखिए अब ये किसी भी संख्या से नहीं करता, केवल 1 से कटेगा, केवल 89 से कटेगा, 100 से कटे और 1 से कटे, यही इसका परिभाषा है। तो 2 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं कि 90 से लेके और 100 तक के जो बीच में जो है सबसे जो है आपको कौन अभाज्य संख्या होगा। तो देखिए 91 नहीं होगा, 92 नहीं होगा, 93 नहीं, 94 नहीं, 95 नहीं, 96 नहीं होगा, 97 होगा साथियों। अब आप देख सकते हैं कि 97, ठीक है, 97 होगा। तो आप 50 से 60 के बीच 2, यहाँ आपको 2 अभाज्य संख्या हो गया, यहाँ आप 2 हो गया। और सिर्फ याद रखना है कि 70 से लेके 80 के बीच में कितना होता है? 3 होता है। 70 से 80 के बीच में 3 होता है, और 80 से लेके 90 तक के जो बीच में देखेंगे तो 2 होता है, और यहाँ 90 से लेकर 100 तक के जो बीच में होता है 1 होता है। अब इसको 2-4 बार लिख के अगर प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको ध्यान में रहेगा, ना तो क्वेश्चन आएगा तो। हाँ तो साथियों, आपने देखा कि मैंने आपको किस तरह से अभाज्य संख्या के विषय में परिचय कराया, और मैंने बताया कि आपको 1 से लेके 50 तक जो कितने आपको जो है 1 से लेके 50 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या होते थे। साथियों आपने बताया कि 15 अभाज्य संख्या होते हैं। इसके बाद आपको मैंने बताया कि 50 से लेकर तो फिर क्या, हाँ साथियों, तो आप देखें कि 50 से लेके आपको 60 के बीच जो है आपको 2 होता है, 2 अभाज्य संख्या होता है। कौन कौन सा संख्या होता है सो ही बता देंगे। तो क्वेश्चन साथियों आपको क्या पूछ सकता है से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। ध्यान रखिएगा, अभी हम अभाज्य संख्या के विषय में बात करते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है। कभी कभी ये सीधा आपसे सवाल पूछ देता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या को आप लिखिएगा तो 2 लिखिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको सबसे वैसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो केवल सम संख्या है। ठीक है, वो सम संख्या बताना है, तो आपको सबसे छोटी और सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या 2 होता है जो आपको सम संख्या होता है, तो उसका आंसर 2 हो जाएगा। दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन आ सकता है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 आ सकता है कि आप बताइए कि 50 से लेके 70 तक के बीच में जितने भी अभाज्य संख्या है सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ देखना है कि इसके बीच कौन कौन अभाज्य संख्या होता है। तो 50 से लेके 60 तक में देखिएगा तो 53 एक अभाज्य संख्या होता है, और एक 59 होता है। इसके बाद देखिएगा तो एक 61 होता है अभाज्य संख्या। इसके बाद आपको ले लेते हैं तो हम 67 होता है। ठीक है, 67 अभाज्य संख्या होता है। तो क्या काम करेंगे, चारों अभाज्य संख्याओं को जोड़ देंगे और जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह के भी प्रश्न जो है पूछ देते हैं। इसके बाद पूछ देगा आपको चौथा नंबर, ये बताइए कि 70 से लेके 100 तक के बीच जितने अभाज्य संख्या है उसका योगफल क्या होगा। ये पूछ सकता है, 50 से लेके भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ देगा। तो आपको इसके बीच में केवल याद रखना है कि कौन सा अभाज्य संख्या कितना होता है। ठीक है, तो याद रखने के लिए जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको याद कर लेना है कि कौन किसके बीच में होता है। तो देखिए 70 के बाद अगर देखिएगा तो 71 होता है अभाज्य संख्या, 72 नहीं होता है, इसके बाद 73 होता है, यहाँ पर 73 होगा, इसके बाद 74 नहीं होगा, 77 होगा।
तो आप 70 से लेके 80 के बीच में आपको 3 आभास संख्या होता है, ठीक है। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद रहना चाहिए। इसके बाद आपको 80 से लेके जब जाइएगा तो इस सब को प्लस कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? इस सब को प्लस कीजिएगा। अब देखिएगा कि 80 के बाद जो है 81 नहीं होता है, 83 होता है। 83 के बाद 84, 85, 86, 87 नहीं होता, एक के बाद 89 होता है। तो 89 होता है तो यहाँ 89 लिख लेंगे। और 90 से लेके 100 तक के बीच में केवल एक ही जो है आभास संख्या होता है, वह आभास संख्या होता है 97। तो इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना आप इस पर वर्क किए हुए रहिएगा, मेहनत किए हुए रहिएगा, तो आपको आराम से इस सब को जोड़ के आंसर ला सकते हैं, ठीक है। फटाफट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से पूछेगा कि 2 अंकों वाली सबसे बड़ी आभास संख्या कौन है। 2 अंकों वाली सबसे बड़ी आभास संख्या, 5वां क्वेश्चन ये हो सकता है कि 2 अंकों वाली सबसे बड़ी आभास संख्या कौन है। 2 अंकों वाली सबसे बड़ी आभास संख्या जो है साथियों, आप देख रहे हैं कि 97 है। तो सबसे बड़ी 2 अंकों वाली आभास संख्या हो जाएगा 97। अब यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 अंकों वाली सबसे छोटी आभास संख्या बताइए। तो सबसे छोटी की अगर बात करेगा तो क्वेश्चन नंबर 6 में तो आप देखिएगा 2 अंकों में सबसे छोटी आभास संख्या जो है ना 11 होता है। तो इस तरह से आप 11 लिख सकते हैं। अब ये पूछ सकता है कि 1 अंक वाला में या सबसे छोटी संख्या कौन हो सकता है। तो 1 अंक वाला में सबसे छोटी संख्या 2 होता है, और 2 ही एक ऐसी आभास संख्या तो सभी में सबसे छोटी होती है, 1 अंक में भी सबसे छोटी होती है, और ये प्रथम आभास संख्या है जो सम संख्या है, ठीक है। इसके अलावा आप जितने भी आप संख्या देखिएगा वो सभी आपको क्या हो जाएंगे, वो सभी जो है आपको भाज्य संख्या हो जाएंगे। अब पूछ देगा कि 1 अंकों वाली जो है सबसे बड़ी आभास संख्या बताइए, ठीक है। तो सबसे बड़ी आभास संख्या 1 अंकों वाली अगर देखिएगा तो आपको 9 नहीं और 7 तक जाएगा, 7। तो ये सब बहुत कम संभावना है कि पूछे, चूंकि छोटा चीज है। आपको जब भी क्वेश्चन पूछता है तब 50 से ऊपर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से 6-7 क्वेश्चन लिया हूं मैंने, जिसको आप बिल्कुल आसान से बना सकते हैं। आभास संख्या से संबंधित क्वेश्चन है, और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आप जितना अधिक से अधिक हो सके तो आभास संख्या से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होंगे आप उसको सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये प्रथम क्वेश्चन है कि सबसे छोटी आभास संख्या क्या है। देखिए साथियों, मैंने आपको बताया था कि आपको जब आभास संख्या से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो ये पूछ सकता है कि सबसे छोटी आभास संख्या कौन है। तो आप बताइए कि सबसे छोटी आभास संख्या कौन होगा। तो 2 होगा। फट से कर आंसर मार दीजिएगा अगर याद रहेगा तो। अगर याद नहीं रहेगा तो आप क्या सोचिएगा, अरे 0 भी होगा क्या, 1 भी होगा क्या, 3 भी होगा क्या। तो सोचने में आपका टाइम वेस्ट होगा, आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं कि अब कहता है किसी भी आभास संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी आभास संख्या का गुणनखंड साथियों केवल और 2 ही होता है, 2 से ज्यादा नहीं होता। अगर 2 से ज्यादा हो जाएगा तो वो कौन सी संख्या कहलाएगा, वो भाज्य संख्या कहला जाएगा, ठीक है। तो आपको केवल 2 होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इसी प्रकार से बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त क्वेश्चन। ये छोटा छोटा क्वेश्चन तो आप बना लेते थे, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आएगा देखिए। अब कहता है कि निम्न में से कौन सी आभास संख्या है। तो निम्न में से कौन सी आभास संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है 161, 221, 373 और 437, ठीक है। तो आपको इतनी बड़ी संख्या को आप फैक्टर करके कैसे देखिएगा। तो बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है जिसको आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या काम करना है कि हम देखेंगे जो 161 है ना, तो 161 के नजदीक कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो जैसे कि अब पूर्ण वर्ग संख्या कैसे है, तो देखिए 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121 होता है। 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 होता है, और 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है, 169 होता है। 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 होता है, यानी कि 13 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 169 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, और 13 के स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 13 से सभी छोटी संख्या ले लीजिए, ठीक है। 13 से छोटी संख्या ले लीजिए, जैसे कि आप ले लीजिएगा 2 ले लीजिएगा, और 2 के बाद 3 लेगा। सब कौन संख्या लेना है, आभास संख्या लेना है। इस बात को मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सबसे
छोटी अभाज्य संख्या लेना है कितना, 2 3 के बाद 5 लेना है, 7 लेना है, मतलब 13 तक जाना है आपको, ठीक है। 13 जाएंगे, इसके बाद 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। के बाद हम आपको देखेंगे इस संख्या से इसमें डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। और डिवाइड जब हो जाएगा तो वो भाज्य संख्या हो जाएगा, अगर डिवाइड नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, वो अभाज्य संख्या कहला जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले ये तो एक तरीका हो गया। तो आप देखिएगा कि 2 का विभाज्यता का क्या नाम है, पहला अंक जो है इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए। तो 2 तो मेरा कट जाएगा, इससे तो कोई लगभाग लगाने की जरूरत नहीं है। 3 से क्या नियम है कि सभी संख्याओं का योगफल कितना होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे देखिए 6 1 7 1 8, तो 8 को हम 3 से डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, भाग होगा नहीं, तो ये आपको 3 का नियम यही है। अब 3 7 3 लेंगे हम, ठीक है, 3 7 3 लेंगे, 3 7 3 लेंगे, 7 3 10 3 13, 2 2 4 1 5, 4 3 7 3 7 7 14 हो जाएगा। तो आपको वैसे 3 से कटने वाली कोई भी संख्या नहीं है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि जांचना है, ठीक है। तो 3 से नहीं कटने वाली संख्या है इसमें। अब हमको 5 से देखेंगे, तो 5 से क्या करेंगे, इसमें इकाई अंक कोई भी होना चाहिए जो 5 से कटे या शून्य हो, तभी 5 से कट सकता है। तो 5 से भी नहीं होगा। अब हमको 7 से भाग देकर देखते हैं। देखिए, तो 7 से जब भाग लगाएंगे तो देखिए 7 दूना 14 और 7 3 21, तो 7 से ही संख्या कट रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये भाज्य संख्या है, क्या ये भाज्य संख्या हो गया। इसके बाद अब इसी प्रकार से चेक करना है, ठीक है, इसी प्रकार से चेक करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या ले लेना है, ठीक है। अब देखिए, अगर 7 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, अब यहाँ देखिए डिवाइड कर करके देख लीजिए, आपको 7 से लेंगे। लेकिन इसको जब एग्जाम हॉल में जाइएगा ना, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मने मने कीजिएगा, ठीक है, मने मने कीजिएगा ना तो ठीक रहेगा। देखिए 7 3 21, 7 से भी संख्या कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। देखिए 7 से भी संख्या नहीं कट रहा है, तो 11 से करके देखेंगे। देखिए 221 है, तो 11 दूना 22, ठीक है। 13 से कट के देखें, तो 13 से जब कट के देखिएगा तो 13 एकम 13 लिखिएगा, और 12 में से 13 गया 9 हो गया, या 13 7 91, यानी कि 17 बार में ये भी कट जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, भाज्य संख्या होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, मैं साथियों आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इतना काम एग्जाम में नहीं करना है। तो आखिर करना क्या है आपको, तो सबसे पहले जो है ना, आपको इसमें से बड़ी संख्या चुनना है, ठीक है। ये जो मैं इतना खेला कर रहा हूं, क्यों, क्या, ताकि आप चीजों को समझ सकें। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 437 है, और 437 जो है आपको 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400 आएगा, ठीक है, और 21 का कीजिएगा स्क्वायर तो 441 आएगा, ठीक है। जब 441 आ रहा है 21, तो 21 से छोटी, ठीक है, 21 से छोटी हम जितने भी अभाज्य संख्या है सबको ले लेंगे। तो इससे छोटी आपको 2 है, 3 है, 5 है, और 7 है, 11 है, आपको 13 है, इसके बाद क्या है 17 है, आपको 19 है। इस सभी संख्या से हम सभी में भाग करके देखेंगे, ठीक है। और जिस संख्या से कट जाएगा, देखिए 2 3 5 से तो नहीं कटता है, ठीक है, 7 11 13 17 19 से देखेंगे काट के, जिससे कट जाएगा तो वो भाज्य संख्या हो जाएगा, और जो नहीं कटेगा वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे ये दोनों को तो मैं चेक कर चुका हूँ, यह आपको भाज्य संख्या है, क्योंकि 7 से ई कट रहा है और 13 से ई कट रहा है। अब आपको 437 को हम आपको देखते हैं चेक करके, ठीक है। तो 437 जो है आपको 17 से भाग करके देखिएगा, तो 17 दूना क्या हो जाएगा 34, 17 दूना 34, 13 में से 4 जाएगा 9, 13 में से 4 जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा। तो आपको 19 से करके देखिए, तो 19 से जब करके देखिएगा तो 437, 19 दूना क्या होता है 38, ठीक है। तो 13 में से 8 गया 5, इधर 7, 19 दिया 57, यानी कि 19 से जो है ना 437 कट रहा है। तो इसका मतलब क्या हो कि ये भाज्य संख्या है। तो जब सारा आपको भाज्य संख्या निकल गया, मालूम हो गया, तो जो बच गया वो क्या है, ये अभाज्य संख्या हो गया। यानी कि हमको तो अभाज्य संख्या निकालना था, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथियों, आप पूछिएगा कि सर आप तो बिल्कुल भाग दे दे के देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो सबको ऐसा सबको करेंगे क्या, जी नहीं।
आपको क्या करना है, इतना संख्या ले लेना है और लेकर मने मने भाग लगा के चेक करना है। मने मने, इतना ये प्रोसेस है, भाग भाग देकर हम जो दिखा रहे हैं आपको, तो आपको नहीं करना है। मने मने भाग लगा के देखिएगा, मने मने। और ये भाग लग जाएगा उभाज्य संख्या, और ये भाग नहीं लगेगा, नहीं कटेगा, से ही अभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे मैंने इसका आंसर निकाला हूँ, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपको 5 देखिए, 4 देखिए, यहाँ देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आप देखिए यहाँ पर कितना है, आपको सबसे बड़ा चीज है 32। तो 32 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1024 होता है, और 31 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 961 होता है, ठीक है। तो 961 है, तो आपको 32 से छोट, 32 जो है ना सबसे नजदीक है आपको 1009 के, ठीक है। और 61 जो है बहुत अंतर हो जाएगा। तो हालांकि 32 और 31 लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 32 से जितना भी छोट आपको अभाज्य संख्या है, जैसे कि आप लेते हैं 23, ठीक है, इसके बाद आपको ले लेते हैं 29 हो गया, इसके बाद 31 हो गया। सभी संख्याओं से हम इसमें भाग लगा के देखेंगे, ठीक है। जो भाग लग जाएगा उसको भाज्य संख्या बोलेंगे, और जो भाज नहीं लगेगा उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या, इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। अब चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको हम ले चलते हैं 6 में। देखिए देखिए मैंने आपको बताया था कि 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। देखिए 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, तो आपको साथियों ये बात याद रखना चाहिए, 1 से 50 तक में आपको 15 गो अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद 50 से लेके 70 तक में अगर बात किया जाए, ठीक है, 70 तक में बात किया जाए तो आपको इधर हो जाएगा आपको कितना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा आपको 53, और यहाँ हो जाएगा 59, हो जाएगा 60 तक, इसके बाद 61 होगा, इसके बाद हो जाएगा आपको 67, ठीक है। तो 4 गो हो जाएगा, तो 15 प्लस 4 यानी कि टोटल वो है कितना हो जाएगा, 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, तो 19 गो है। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। और 1 से लेके 100 तक के बीच जो है ना अभाज्य संख्या, ये आपको 25 गो अभाज्य संख्या, इस बात को याद रखिएगा। तो आपको कैलकुलेशन करने में आपको बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 70 से अभाज्य छोटी संख्या जो है, 1 से 50 में 15 हो गया, अब 50 से 60 में 2 हो जाएगा, और 60 से लेके आपको 70 तक में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 61 और 67 हो गया। अब दोनों चारों को जोड़ दीजिएगा तब 15 4 कितना 19 हो गया। तो इस प्रकार से आपको आंसर याद हो जाना चाहिए, आपको प्रयास कीजिए। और मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि 200 तक का अभाज्य संख्या आप याद कर लीजिएगा और उससे सारा रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 100 से ऊपर जो अभाज्य संख्या वाले प्रश्न हैं, क्या क्या आपको प्रश्न आते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं, कोई क्वेश्चन नंबर अगर आगे बचा हुआ है तो देखिए यहाँ भी आपको क्या कहता है, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए तो 50 से ऊपर जाइएगा तो एगो है 53, एगो कितना है, एक बाद 59 है, अब 61 है, एक बाद क्या है आपको एक बाद 67 है, ठीक है। 61 के बाद 67, और 67 के बाद जाइएगा तो 71 है, 71 के बाद 73 है, एक बाद 79 है, एक बाद आपको 83 है, 83 के बाद जो है सर कि आपका 89 है, और 90 के बीच में एगो 97 है, ठीक है। तो इस सारे का जो जोड़ दीजिएगा, जोड़ के जब आंसर आएगा वही आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए जोड़िए, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 7 20, 1 21, 21 और 3 24 हो गया, और 24 और 9 आपको 33 हो जाएगा, 33 और 3 33 और 3 हो जाएगा आपको 36, और 36 और 36 और 9 36 और 9 हो जाएगा, 4 एने चल जाएगा 45, अब 45 साथ कितना हो जाएगा, गड़बड़ हो रहा है क्या, अब जोड़ो तो इसको आयुष को जोड़ो तो क्या कहता है, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो देखिए 53 हो गया, 59 हो गया, 61 67
71, 71 72 नहीं होगा, 73 होगा, 79, ठीक है, 83, 89 और 97, जोड़ो तो कितना होता है? 9 7 16 16 3 19 हो जाएगा, 19 28 28 3 31 32 32 और 7 39 41 40 और 9। चलिए तो साथियों, आपको करना क्या है कि आपको 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग लिखना है। सभी संख्याओं लिख लीजिएगा, उसका योग लिख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है ये ऑप्शन में कहीं मिस्टेक हो। आपको पहला नंबर तो 53 सही है अभाज्य संख्या, ये 59 है, 61 67, इसके बाद आपको 71 73 79 है, इसके बाद आपको 83 है, 89 89 89 होगा, 89 तो होगा ही, ठीक है। 80 और 89 97 इस सबको जोड़ला के बाद जो है ना 732 आ रहा है। वैसे आप देख लीजिएगा कौन सा होगा, ठीक है। तो वीडियो अभाज्य संख्या से संबंधित आपको 1 से लेके 100 तक के बीच में जितने भी अभाज्य संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन है आ सकते हैं। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिया हूं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जो लेकर आऊंगा वो 100 से लेके ऊपर यानी 200 तक का अभाज्य संख्याओं से संबंधित जो भी आपको क्वेश्चन बनेंगे और पूछे जाते हैं वह सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, कोई विशेष टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।